हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं वारिश सर एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दिवारिश एकेडमी में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, हम बाल विकास को आज पढ़ेंगे। इसमें संवेग क्या होता है और संवेग का बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था में क्या विशेषताएं होती हैं, इन तीनों को अलग अलग विशेषताओं का तीनों अवस्थाओं में क्या अंतर होता है संवेगात्मक विकास का, इस क्लास में अध्ययन करने वाले हैं। साथ में हम संवेगात्मक की परिभाषा जानेंगे, संवेग क्या होता है, इसके अर्थ को और इसकी परिभाषा को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इकाई 10 है ये हमारा बाल विकास में संवेगात्मक विकास क्या होता है। दोस्तों, संवेगात्मक विकास का अर्थ होता है उत्तेजित होना या अंदर से गति करना। दोस्तों, संवेगात्मक विकास, इसको आप जानते हैं संवेग। संवेग का अर्थ होता है उत्तेजना। अगर संवेग का शाब्दिक अर्थ आप जानेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना। उत्तेजना का तात्पर्य यह है कि जब बालक के या किसी भी व्यक्ति के अंदर से जब किसी प्रकार का हलचल होता है, किसी नवीन वस्तु को देख के या किसी घटना को देख के या किसी के बातों को सुन के या किसी के व्यवहार से अगर हमारे अंदर कुछ ऐसा जो है प्रतिक्रिया हमारे अंदर उत्पन्न होती है, उत्तेजना उत्पन्न होती है, तो इसी को हम संवेग कहते हैं। अब ये संवेग बुरे भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। अब ये निर्भर करता है सामने वाले के व्यवहार के ऊपर, सामने वाली वस्तु के ऊपर, सामने घटित होने वाली घटना के ऊपर। अगर घटना हमारे अनुकूल है, घटना अगर अच्छी है, कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो हमारे अंदर जो संवेग उत्पन्न होगा, जो हम प्रतिक्रिया देंगे अपनी, ये अच्छा प्रतिक्रिया देंगे, एक बेहतर प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन अगर वही सामने की घटना कोई गलत है या जो हमारे प्रतिकूल है, जिसे हमें खुशी नहीं हो रही है बल्कि हमें दुख पहुंच रहा है, तो उसके प्रतिक्रिया में जो हमारे अंदर संवेदना या जो संवेग उत्पन्न होगा वह बुरा संवेग उत्पन्न होगा। तो संवेग के दो प्रकार होते हैं, एक होता है बुरा संवेग, दूसरा होता है अच्छा संवेग। तो ये संवेग के प्रकार होते हैं। अब संवेग की आप परिभाषा को भी जानते चलें साथ में। वुडवर्थ ने क्या कहा कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वही हमने आपको बताया कि जब अंदर से हमारे अंदर जो हलचल उत्पन्न होता है, जो हमारे अंदर संवेदना उत्पन्न होती है अंदर से किसी घटना को या किसी व्यक्ति के व्यवहार को देख के, तो उसी को हम संवेग कहते हैं। तो इसे ही कह रहे हैं कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये बहुत छोटा सा परिभाषा है वुडवर्थ का। अब संवेग के प्रकार हमने बताया आपको, दो तरह के संवेग के प्रकार उत्पन्न होते हैं, बुरे संवेग और अच्छे संवेग। तो बुरे संवेग में हम किसे रखते हैं? क्रोध को, घृणा, ईर्ष्या और भय। ये जो संवेग होता है, ये कैसा संवेग होता है? बुरा संवेग होता है। किसी के प्रति क्रोध करना, किसी के प्रति ईर्ष्या रखना या भय, ये सभी जो संवेग होते हैं ये बुरे संवेग की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो यदि पूछा जाए आपसे परीक्षा में कि क्रोध किस प्रकार का संवेग है, तो आप कहेंगे ये बुरा संवेग है। घृणा बुरा संवेग है, ईर्ष्या बुरा संवेग है, भय बुरा संवेग है। आगे जो अच्छे संवेग होते हैं, इसमें है प्रेम, स्नेह, दया, हर्ष, आनंद, करुणा। किसी से प्रेम करना अर्थात किसी से लगाव रखना क्या है? अच्छा संवेग है। किसी से स्नेह करना, जब किसी की बात हमें बहुत पसंद आ जाती है या किसी का व्यवहार हमें बहुत पसंद आ जाता है, तो व्यक्ति उससे प्रेम करने लगता है, व्यक्ति उससे स्नेह करने लगता है, तो ये अच्छे संवेग हैं। दया, हर्ष, खुशी, हमें जब किसी के व्यवहार को देख के या किसी व्यक्ति के कोई ऐसी क्रिया है उसको देख के हमें खुशी अंदर से महसूस होती है, तो हम खुश होते हैं और इस प्रक्रिया को हम हर्ष कहते हैं। ये अच्छा संवेग है। आनंद अच्छा संवेग है। करुणा ये भी अच्छा संवेग है। अब हम विशेषता देखेंगे कि अलग अलग जो अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों में जो अलग अलग संवेग की विशेषताएं होती हैं, क्या क्या अलग अलग अवस्थाओं में एक संवेग कैसे परिवर्तित होते हैं, विकास करता है संवेगात्मक, तो इसको हम देखते हैं। पहला शैशवावस्था देखेंगे, इसके बाद हम बाल्यावस्था देखेंगे और फिर किशोरावस्था का अध्ययन करेंगे।
शैशवावस्था में देखते हैं पहला, जन्म से ही संवेगों का प्रदर्शन। दोस्तों, जन्म से ही संवेग का प्रदर्शन शुरू हो जाता है। आप जानते हैं जब कोई बालक जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद जो वहाँ पर लोग उपस्थित होते हैं, अगर बालक नहीं रोता है तो लोग तब तक परेशान रहते हैं, परिवार के सदस्य और जो लोग वहाँ उपस्थित होते हैं जन्म के समय बालक की माँ और भी दूसरे लोग और परिवार के जो सदस्य होते हैं, वो तब तक जो है खुश नहीं रहते हैं, तब तक उन्हें एक प्रकार की चिंता लगी रहती है बालक को लेकर, जब तक बालक रो नहीं देता है। अर्थात जैसे ही बालक रो देता है, परिवार के सदस्यों को, माँ को और सभी लोगों को यह सुकून मिल जाता है, यह शांति मिल जाता है कि बालक ठीक ठाक है, स्वस्थ है। बालक जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद वो अपनी प्रतिक्रिया देता है रोकर कि वो स्वस्थ है, और रोकर की जो प्रतिक्रिया देता है वही क्या हो गया, उसका संवेग हो गया। तो जन्म से ही बालक के संवेग का प्रदर्शन शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद से बालक को भूख लगती है तो रोता है, बालक को किसी से दुख पहुंचता है तो रोता है, बालक को किसी से खुशी मिलती है तो बालक मुस्कुराता है, हंसता है। तो ये भी जो संवेग का प्रदर्शन होता है ये जन्म से ही शुरू हो जाता है। आगे हम दूसरा देखेंगे, संवेग अनिश्चित होता है। दोस्तों, संवेग जो शैशवावस्था में होता है यह अनिश्चित होता है। अनिश्चित का तात्पर्य यह है कि बालक कब मुस्कुरा देगा, कब हंस देगा, यह निश्चित नहीं है। आप बालक की तरफ देख रहे हैं, आप कुछ भी नहीं करेंगे तभी बालक आपको देखते ही मुस्कुरा देता है। कभी कभी आप जो है बालक को कितना भी आप उसकी क्रिया करें, बालक के अनुकूल, बालक को हंसाएं, उसे कहानी सुनाएं या बालक के सामने चिल्लाएं, बोलें, कुछ भी करें, लेकिन बालक नहीं मुस्कुराता है, बस वो देखता रहता है। अर्थात और कभी कभी बिना कुछ किए ही बालक हंसने लगते हैं, अचानक कहीं लाइट जलती है उधर देखने लगता है। ये जो बालक की प्रतिक्रिया है ये अनिश्चित है, इसीलिए संवेगों का जो प्रदर्शन होता है ये अनिश्चित होता है शैशवावस्था में। अगला, संवेग में तीव्रता होती है। अर्थात तीव्रता का ये है कि जो शैशवावस्था में बालक जन्म से 2 वर्ष के अगर बालक को आप ले लेते हैं तो इन बालक में जो संवेग होता है ये बहुत तीव्र होता है। अर्थात ये हर बार बार ये रोना, इनका बार बार हंसना, बार बार जो है मुस्कुराना किसी को देख के, ये जो क्रिया है ये कई बार भी हो सकती है, दिन भर में कई बार ये क्रिया हो सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि शैशवावस्था में संवेग की जो तीव्रता होती है वो बहुत अधिक होती है। आगे देखते हैं संवेगात्मक अभिव्यक्ति। हमने आपको बताया कि शैशवावस्था में बालक, जब तक बालक बोल नहीं पाता है तो बालक को जो भी इच्छाएं उसकी होती हैं या जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं, बालक की क्या आवश्यकता होगी, बालक को भूख लगेगा तो वो रोता है, बालक को किसी से कष्ट पहुंचा तो रोता है। अर्थात कि रो के वो बताना चाहता है परिवार के सदस्यों को या उस व्यक्ति को जिससे कष्ट पहुंची है कि मुझे इस क्रिया से दुख पहुंच रहा है, कष्ट पहुंच रहा है। बालक को भूख लगती है तो रोता है, रो के वो बताना चाहता है परिवार के सदस्यों को कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने की आवश्यकता है। बालक को किसी से खुशी मिलती है, बालक को किसी से संतुष्टि मिलती है, सुकून मिलता है तो बालक मुस्कुराता है, मुस्कुराकर ये बताना चाहता है, वो अभिव्यक्त करना चाहता है अपनी प्रतिक्रिया कि मुझे खुशी मिल रही है आपसे। तो ये जो अभिव्यक्ति है शैशवावस्था में बालक की, ये संवेगात्मक अभिव्यक्ति होता है। आगे 5वां देखते हैं, संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करना। शैशवावस्था में बालक कहाँ से सीखता है मुस्कुराना, शैशवावस्था में बालक कहाँ से सीखता है चिल्लाना, शैशवावस्था में बालक कहाँ से सीखता है बोलना। आप कहेंगे परिवार से, आप कहेंगे माता पिता से, आप कहेंगे भाई बहन से, आप कहेंगे पड़ोस से। बिल्कुल सही है, शैशवावस्था में जो बालक होते हैं वो परिवार के ही सदस्यों का नकल करते हैं और उसी परिवार के सदस्यों का नकल करके अधिकांश जो उनके संवेग होते हैं वो परिवार के सदस्यों के संवेगों से मिलते जुलते रहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि बालक का जो संवेगात्मक विकास होता है वो एक तरह से अनुकरण से भी होता है। आगे 6ठा देखते हैं, संवेग प्रदर्शन में अस्पष्टता होती है। जैसे कि बालक शैशवावस्था में उनके संवेगों में अस्पष्टता पाई जाती है। अर्थात कि अगर बालक को कोई दुख पहुंचाता है
तभी बालक रोता है, बालक को भूख लगती है तभी बालक रुकता है। ऐसा नहीं है कि कोई उसे कष्ट पहुंचा रहा है तो किसी और तरीके से वो रोएगा, और कोई जब उसे भूख लगती है तब वो किसी और तरीके से रोएगा, ऐसा नहीं है। उसका रोना एक जैसे होगा, चाहे वो किसी के दुख से रोए चाहे खुद के भूख से रोए। तो जो बालक की संवेग प्रदर्शन होता है शैशवावस्था में वो अस्पष्ट होता है, अस्पष्टता होती है। ये स्पष्टता आती है धीरे धीरे बाल्यावस्था में। जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है, 6 से 12 वर्ष के बीच पहुंचता है, तो ये बाल्यावस्था का काल कहलाता है। इसमें जो पहला है संवेग में स्पष्टता आ जाती है। अब बालक के संवेगों में अंतर आ रहा है, बालक को कोई दुख पहुंचा रहा है तो किसी अन्य तरीके से वो उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है, भूख लग रहा है तो बोल के मांग रहा है खाना, और भी बालक कोई दूसरी आवश्यकताएं हैं तो उनके संवेगों में अंतर हो जाता है, संवेग प्रदर्शन में अंतर जो हो जाता है, इसी को कहते हैं कि अब संवेगों में स्पष्टता आ रही है। अगला है संवेग निश्चित हो जाते हैं। अब बालक का जो संवेग होता है वो निश्चित हो जाता है, हर सही समय पर ही बालक अपने संवेगों का प्रदर्शन करता है। आगे संवेगों में जो तीव्रता होती है वो कमी हो जाती है धीरे धीरे। अगला संवेग विकास में विद्यालय, परिवार और का प्रभाव पड़ता है। अब जानते हैं बाल्यावस्था में 6 वर्ष का जो बालक होता है वो स्कूल एज कहलाता है। उस अवस्था में बालक स्कूलों में उनका नामांकन होता है, प्रवेश होता है। तो जब बालक स्कूल जाते हैं तो स्कूल के शिक्षकों का जो व्यवहार होता है, स्कूल के जो उनके सहपाठी होते हैं उनका जो व्यवहार होता है, घर के जो सदस्य होते हैं, पड़ोस के, तो विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक संस्थाएं बालक को घेरे होती हैं, उन सभी के बीच होने वाले जो प्रतिक्रियाएं हैं, क्रिया प्रतिक्रिया, उसका बालक अनुकरण करता है, उसका जो है बालक उसको देखता है और उसका प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है। ये बाल्यावस्था में होता है। आगे टोली समूह में रहने के कारण घृणा, ईर्ष्या और द्वेष की भावना भी का विकास हो जाता है। जब बालक बाल्यावस्था में होते हैं तो वह ग्रुप में रहते हैं। अब जानते हैं कि बाल्यावस्था में बालक को समूह की अवस्था कही गई है, टोली की अवस्था कही गई है। तो इस अवस्था में बालक का अपना एक ग्रुप होता है, अपने हम उम्र के बालकों का एक ग्रुप होता है जिसमें वो एक साथ 5, 10, 15 बच्चों का समूह होता है। वो एक साथ खेलते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल में रहते हैं तो वहाँ एक साथ खेलते हैं, घर पे आते हैं तो पड़ोस में एक साथ, मोहल्ले में एक साथ खेलते हैं। तो उनके बीच एक दूसरे के साथ रहने के कारण जो है उनके अंदर ईर्ष्या का, घृणा का, ये कई तरह की जो द्वेष की जो भावना होती है, इसका विकास उनके अंदर शुरू हो जाता है। आगे हम देखेंगे किशोरावस्था। जब बालक 12 वर्ष के ऊपर होता है, अर्थात बालक की उम्र 13 से 18 वर्ष के जब बीच में होती है, तो बालक के अंदर दया का, क्रोध, प्रेम, करुणा आदि संवेगों का अस्थायी विकास हो जाता है। हमने किशोरावस्था में आपको पढ़ाया था कि बालक जब किशोर हो जाते हैं तो उस समय वो किसी न किसी सामाजिक संस्थाओं का सक्रिय सदस्य बन के समाज सेवा करने की उनके अंदर रुचि उत्पन्न हो जाती है। इसमें जब वो सामाजिक संस्थाओं में जाते हैं तो उनके अंदर करुणा का, दया का, घृणा का, ये सभी, क्रोध का संवेग जो होते हैं यह अस्थायी विकास होने लगता है। आगे शारीरिक शक्ति का संवेगात्मक रूप का व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, किशोरावस्था में बालकों का जो शारीरिक परिवर्तन होता है, आप जानते हैं किशोरावस्था में बालक सज धज के एक दूसरे के सामने प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें जो उनका जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, शारीरिक बदलाव होते हैं, उसका उनके व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ता है संवेग प्रदर्शन के द्वारा। ठीक है, आगे तीसरा हम देखते हैं ज्ञान व इच्छाएं बढ़ने पर संवेगों में परिवर्तन आता है। अब ज्ञान व इच्छा जब बढ़ती है, अब जानते हैं बालक को जब उनके अंदर नैतिक विकास शुरू हो जाता है और बालक को ये ज्ञान हो जाता है कि हमें कहाँ क्रोध करना चाहिए, कहाँ क्रोध नहीं करना चाहिए, तो बालक के अंदर जो संवेग होते हैं वो उसमें भी परिवर्तन आना लाजमी है। उसमें भी परिवर्तन आता है जब उनके अंदर ज्ञान और इच्छाएं का भंडार होता है, बढ़ता है। आगे चौथा है चिंता, तनाव के कारण चिड़चिड़ापन। दोस्तों, किशोरावस्था में बालक दबाव, तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था कही जाती है।
स्टेनले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था में बालक दबाव में रहता है, विभिन्न प्रकार के वो व्यवसायिक तनाव में रहता है, अनेक प्रकार के चिंताओं में वो रहता है। तो ये जो चिंता दबाव होती है बालक के अंदर, तनाव होता है, इसके कारण बालक के स्वभाव में चिड़चिड़ापन के गुण आ जाते हैं। तो ये जो सभी विशेषताएं आपको बताई गई, ये इकाई 10 में बाल विकास के अंतर्गत संवेगात्मक विकास की अर्थ परिभाषा और शैशवावस्था, बाल्या और किशोरावस्था के सभी जो अंतर हैं संवेगात्मक विकास के, ये आपको बताए गए। दोस्तों, ये क्लास आपको पसंद लगा तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे जब भी हम नए क्लास अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। साथ में जो आपके दोस्त बीएड, बीटीसी, टेट, सीटेट, टीचिंग एग्जाम, सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो उन्हें भी शेयर कीजिए। जितने आपके फ़ोन में ग्रुप हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप हैं, उसमें आप शेयर कीजिए। दोस्तों, जब अधिक से अधिक लोग क्लास से जुड़ते हैं तो पढ़ाने में और आपके पढ़ने में दोनों लोगों को इंटरेस्ट मिलता है। मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel